तो नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में हुए जिस जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सड़क के बाद अब संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं। छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के जवाब तलाशे जा रहे घायल पुलिसकर्मियों और छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही। उस जेन जी प्रोटेस्ट का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कायल हो गया है। पाकिस्तानी जेन जी इस प्रोटेस्ट की जमकर तारीफ कर रहे। यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर पाकिस्तान जेन जी गैंग पर भी देखने को मिल रहा। अब वहां के युवा भी कथित अनियमितताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। सिंध प्रांत के हैदराबाद में चल रहे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ दिया गया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से प्रभावित सिंध हैदराबाद के लोगों ने अपने आंदोलन को कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान कह दिया है। पाकिस्तान के जेन जी का कहना है कि हम भी जंतर मंतर जैसा आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा किया तो हमारी आर्मी हमें उठा ले जाएगी। आपको बता दें कि भारत में चले आंदोलन की तरह ही पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडल से रील के हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर युवाओं को खुलकर आंदोलन करने से एक डर रोक रहा है, जो है पाकिस्तान में तानाशाही की खुली तस्वीर, जिसका शिकार वहां के जेन जी ही नहीं बल्कि हर तबका हो रहा है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही क्यों आंदोलन की बात हो रही। क्या वहां के मुद्दे भी भारत में पेपर लीक जैसा मुद्दा है? आपको बता दें कि साल 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित की गई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की दूसरी संस्थाओं की तरफ से भी एसपीएससी पर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सिंध हाई कोर्ट ने मई के महीने में परीक्षा के नतीजे पर रोक लगा दी थी और आरोप यह है कि परीक्षा के नतीजों में सिंध के स्थानीय युवाओं के साथ भेदभाव किया गया। इस मामले के खिलाफ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के बाहर तंबू गाड़ दिया है। परीक्षा में हुई इस तरह की धांधली के चलते ही सिंध के युवा कह रहे हैं कि नेताओं और अफसरों के बेटे हैं जिन्हें नौकरी मिल गई, जिसके बाद वहां भी अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा के नाम पर भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हुआ ही था कि सिंध के युवाओं ने कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान बना ली। जैसे ही इंस्टाग्राम पर कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान का उदय हुआ, लाखों पाकिस्तानी युवा इस आंदोलन से जुड़ने लगे और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सिंध इलाके में प्रदर्शन बढ़ रहा है और युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा चाहते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके, ठीक वैसे ही जैसे भारत में हुआ है। पाकिस्तान के युवाओं का कहना है कि हम भी अपने मुल्क में भी जंतर मंतर जैसा आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। उनका साफ कहना है कि अगर उन्हें सरकार के खिलाफ आंदोलन उन्होंने किया तो पाकिस्तानी सेना या आर्मी उन्हें उठा ले जाएगी। ये सारी बातें पाकिस्तानी युवा रील के जरिए वायरल कर रहे छात्रों का कहना है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के डर की वजह से ये आंदोलन वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी तरीके का लोकतांत्रिक प्रदर्शन सेना और आईएसआई के निशाने पर आ जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। पीओके में चुनाव का बहिष्कार कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मुल्ला मुनीर की सेना जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, उन्हें गोलियों से भून रही है, उससे वहां के जेन जी डरे हुए हैं और आंदोलन करने का मन तो है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। तो पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से मुल्ला मुनीर की सेना अत्याचार कर रही है, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही। लेकिन पीओके में मचे कत्लेआम पर पाकिस्तान के हुक्मरान शर्मिंदा नहीं, बल्कि वो इस हैवानियत को सही ठहराने में जुटे हैं। बेकसूर आवाम का खून बहा रहे हैं, उनकी जान जा रही है, लेकिन आतंक के आका पाकिस्तान के हुक्मरानों पर इसका जरा सा भी असर नहीं हो रहा। रावलकोट और मीरपुर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना के गोलियों का कहर जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जो आग में घी डालने का काम किया है। ख्वाजा आसिफ ने पीओके के नागरिकों पर गोलियां चलाने और उनकी हत्याओं को सही ठहराते हुए बेशर्मी से कहा कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले इन कश्मीरियों को भारत जैसा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से किसी तरीके की बातचीत नहीं की जाएगी। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम
हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। तो पाकिस्तानी हुक्मरान पीओके के लोगों को भारत जैसा दुश्मन मान रहे हैं। न सिर्फ मान रहे बल्कि उन पर ठीक उसी तरह अत्याचार कर रहे जैसे कोई अपने दुश्मन के साथ करता है। पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तानी सरकार और सेना का व्यवहार अत्याचारियों जैसा है। उनकी मंशा ठीक वैसी ही है जैसे भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की होती है। पीओके की आवाम रो रही है, बिलख रही है, अपने मांगों के साथ न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान के बेशर्म रक्षा मंत्री इसे सही ठहराने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पीओके के लोग ठीक उसी तरीके से हैं जैसे भारत के लोग, यानी दोनों ही पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए दुश्मन हैं। आसिफ का यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पुलिस की फायरिंग में पिछले 2 दिनों में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहां चुनाव के विरोध में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी पीओके विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे। हिंसा के बाद पाकिस्तान ने पूरे पीओके में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी तैनात कर दी है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। मैंने कई बार इसके बारे में कहा है, मैंने गुजारिश की है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स है कमीशन है, उनको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनकी मुश्किलात क्या है और उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि साहब वो इतना बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। अगर आपका हिस्सा है तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में? क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको रोकिए? मैंने कहीं नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं। ऐसे में एक बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या पीओके की आज़ादी का समय आ गया है? क्या पीओके पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा? क्या पीओके का भारत में विलय हो जाएगा? क्योंकि जब पाकिस्तान पीओके और भारत के नागरिकों को एक ही कैटेगरी में रखता है तो पीओके के लोग किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पीओके के लोग काफ़ी समय से खुद की आज़ादी और भारत में विलय की बात करते रहे हैं। पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों पर गोलियां चला रहा है, लगातार उनको मार रहा है, इससे तो यही साबित होता है कि वह उनको अपना दुश्मन समझना शुरू हो चुका है, जैसे कि वह भारत को अपना दुश्मन मानता है और यहाँ पर आतंकवाद को हमेशा से ही बढ़ावा देता रहा है। लेकिन अब वहाँ के लोग आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं और वह लगातार भारत को यही कह रहे हैं कि वह आगे आएँ और हम उनके साथ रहना पसंद करेंगे। हालांकि उसके लिए उनको एक बड़ा जन आंदोलन पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ शुरू करने की ज़रूरत है। वहीं अगर डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। एक तरफ यहाँ खैबर पख्तून, सिंध और बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान के साथ दो हाथ कर रहे हैं, वहाँ लगातार पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है और ठीक इसी प्रकार अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो लोग वहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर भी गोलीबारी कर रहा है। वहाँ कई लोग मारे जा चुके हैं और लगातार वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है वो कर रहा है। लेकिन वहाँ के लोग लगातार विदेशी मीडिया और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के लोगों से भी गुहार लगा रहे हैं और साथ में भारत से भी लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो पीओके में हालात अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 5 जून से शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में अब तक 80 से ज्यादा निहत्थे नागरिकों की जान जा चुकी है। रावलकोट और मीरपुर का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। चश्मदीदों और स्थानीय एक्टिविस्ट ने बताया कि पाकिस्तानी सेना असॉल्ट राइफल और स्नाइपर्स से सीधे लोगों के सिर और छाती को निशाना बना रही है।